नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि फील्ड से अच्छा क्वालिटी का डेटा किस तरह से एकत्रित किया जाता है। फील्ड पर संपत्ति कर सर्वेक्षण डेटा एकत्र करने का तरीका। सर्वे मैप का प्रारूप जो कि फील्ड पर सर्वे के लिए दिया गया है, जिसमें पार्सल नंबर दिया गया है जिसके आधार पर सर्वे करना है। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, एक मैप एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है गाज़ियाबाद सिटी का, जोन 4 वसुंधरा, वार्ड 43 और PDF नंबर 2। हम यहाँ पर हर बिल्डिंग को एक पार्सल अलॉट किया हुआ है, एक पार्सल ID अलॉट की हुई है। उसके बेस पे हमें उसका सर्वे करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पार्सल ID को लोकेशन पर जाकर प्रॉपर्टी की पहचान करना और उसकी जानकारी एकत्रित करना, और अगर फील्ड में कोई न्यू पार्सल ID मिलती है उसको भी लेना अनिवार्य है। और साथ में फील्ड पर प्रत्यक्ष रूप से बिल्डिंग को देखने पर पार्सल को स्प्लिट और मर्ज करना है। जैसे कि आप मैप लेके फील्ड पे जाते हैं तो आपको, जैसे कि ये फर्स्ट केस में मर्ज केस दिखाया हुआ है, अगर आपको लगता है कि एक ही घर के लिए, आपको इमेज देख के लग रहा है कि यहाँ पर एक ही घर है, एक ही बिल्डिंग है, पर इसको दो अलग अलग पार्सल IDs अलॉट की गई हैं, तो इस केस में आपको उनको मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए आप मैप पे दर्शाने के लिए इसको एक, जैसा यहाँ पर साइन बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये साइन बना हुआ है एरो का, ऐसा आप साइन बना के ये मर्ज को दर्शा सकते हैं। और एप्लीकेशन में दोनों पार्सल IDs को आप एंटर करके मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका सर्वे मर्ज करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरे सिनेरियो में यहाँ स्प्लिट केस लिखा हुआ है। स्प्लिट केस का मतलब है कि यदि आपको फील्ड पे जाने के बाद लगता है कि एक पार्सल IDs के अंदर आपको दो घर या दो बिल्डिंग मिल रही है, तो उसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के लिए आप उस पार्सल ID को ABC करके, जितना भी आप उसमें स्प्लिट करना चाहते हैं, जितना उसमें बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसके अनुसार दर्शा सकते हैं। जैसे कि मुझे 90 पार्सल ID में दो घर मिल रहे हैं, तो मैं एक को तो 90 रहने दूंगा और एक को 90A कर दूंगा। अगर मुझे तीन मिलते हैं तो एक 90, एक 90A और एक 90B, इस तरह मैं दर्शा सकता हूँ। और इसको मैप पे दर्शाने के लिए आपको उस पॉलीगन के ऊपर या उस पार्सल ID के ऊपर एक लाइन खींच के दर्शाना पड़ेगा। ये पेन या मार्कर से कर सकते हैं आप, और उस पार्सल ID को लिखना पड़ेगा जो आपने वहाँ पे क्रिएट की है। जैसे वो जैसे यहाँ पर 1641 है, तो मैं 1641A या B उसको दर्शा सकता हूँ। मैप बेस को दर्शाना अनिवार्य है। जो इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको भी बताई वही नीचे लिखी हुई है यहाँ पे। बिल्डिंग का फील्ड पर सर्वे के दौरान दो बिल्डिंग को एक ही पाए जाने पर बिल्डिंग को मैप पर मर्ज करना है। जैसे कि मैंने आपको दर्शाया कि मर्ज की प्रक्रिया किस तरह संपन्न की जाती है, वही यहाँ पे आपको करना है। और दूसरी यहाँ पे लिखा है कि बिल्डिंग का फील्ड पर सर्वे के दौरान एक बिल्डिंग को अलग अलग पाए जाने पर बिल्डिंग को स्प्लिट किया जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पार्सल ID के अंदर अगर आप मोर देन वन बिल्डिंग या घर पाते हैं तो उसमें आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा है PTMS में निम्नलिखित डॉक्यूमेंट को उनके दिए गए नाम के अनुसार फ़ोटो खींचना और अपलोड करना है। जैसा कि हम सर्वे के दौरान देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर, मैं आपको यहाँ दर्शा देता हूँ। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है, सेकेंड ये वाला, इसके अंदर हमारे पास बहुत से स्लॉट्स आते हैं जिसके अंदर हम फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर का फ़ोटो आपको प्रॉपर्टी इमेज 1 और प्रॉपर्टी इमेज 2 में ही दो फ़ोटो उसको लेने हैं अलग अलग एंगल से। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। बिल्डिंग का पूरा फ़ोटो सामने से एक और से लेना अनिवार्य है, जिसका उदाहरण नीचे की स्लाइड में दिया गया है। उसको हम नीचे की स्लाइड में देखेंगे अभी। बिल्डिंग का पूरा फ़ोटो सामने से दूसरी ओर से लेना अनिवार्य है, जिसका उदाहरण नीचे की स्लाइड में दिया गया है। और यदि आपको ओनर अपना कोई ID कार्ड दिखाता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, दर्शा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर।
आधार कार्ड, पैन कार्ड और एनी अदर वैलिड आईडी। अगर वो आपको इनमें से कोई आईडी दिखाता है तो आपको ओनर आईडी डिटेल्स वाला जो ये स्लॉट है, ये वाला, इसके अंदर आपको उसको डालना होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम आएंगे। यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए एक स्लॉट दिया हुआ है, और उसके हम राइट साइड में देखेंगे तो लिखा हुआ है बिल्डिंग के ओनर का बिजली का बिल का सही तरीके से पूरा फ़ोटो लेना अनिवार्य है, जिसमें ओनर का नाम और पता पूरी तरह से आए। बिल्डिंग का बिल का फ़ोटो लेने का सही तरीका इसमें स्लाइड में ही दिया है, ये आगे चल के बताया जाएगा आपको। और यहाँ ये आपको सुनिश्चित करना है कि बिजली का बिल का फ़ोटो केवल इसी जगह आए जहाँ उसके लिए स्लॉट बना हुआ है, इस जगह पे आए। उसको आप वाटर टैक्स बिल में या किसी और जगह पे अपलोड नहीं कर सकते, वो अमान्य हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा आगे जाके। नीचे हम पढ़ेंगे बिल्डिंग के ओनर का पानी का बिल का सही तरीके से पूरा फ़ोटो लेना है, जिसमें ओनर का नाम और पता पूरी तरह से आए। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि घर का जो फ़ोटो होता है, जब हम फील्ड में जाके फ़ोटो कैप्चर करते हैं बिल्डिंग का, तो उसका सही तरीके से लेने का क्या तरीका है। सही तरीके से लिया गया बिल्डिंग का फ़ोटो, बिल्डिंग का सही तरीके से लिया गया फ़ोटो जिसमें राइट लेफ़्ट मार्जिन के साथ ऊपर और नीचे का मार्जिन जैसा फ़ोटो में दिया गया है उसके आधार पर फ़ोटो लेना है। अब ये राइट लेफ़्ट मार्जिन और ऊपर नीचे का मार्जिन मैं आपको दर्शा देता हूँ क्या चीज़ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ़ोटो के ऊपर यहाँ पर थोड़ा मार्जिन छोड़ा हुआ है, जिसमें हमें थोड़ा सा स्काई यानी कि आसमान विजिबल है, और लेफ़्ट साइड में भी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा गया है, और राइट साइड में भी थोड़ा मार्जिन छोड़ा गया है, और नीचे से भी हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा गया है। तो इस फ़ोटो को हम एक परफेक्ट फ़ोटो कह सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ जो घर है वो पूरी तरह से विजिबल है, पूरी तरह से दिख पा रहा है, कहीं से वो कटा हुआ नहीं दिख रहा फ़ोटो में। और यही एक सही तरीका होता है एक फ़ोटो लेने का। हम इसका सेकंड वाला फ़ोटो भी देख लेंगे। सेम यहाँ पर भी राइट लेफ़्ट मार्जिन को मेंटेन किया गया है, ऊपर और नीचे का मार्जिन भी साथ में मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये एक घर की जो फ़ोटो है वो परफेक्टली कैप्चर की गई है। नीचे लिखा हुआ है बिल्डिंग को सही तरीके से लिया गया फ़ोटो। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे। सही तरीके से लिया गया बिल्डिंग का फ़ोटो, बिल्डिंग का फ़ोटो दोनों एंगल से बिल्डिंग के सामने से पूरा फ़ोटो लेना अनिवार्य है। इसका एक उदाहरण नीचे फ़ोटो में दिया गया है। अब जैसे कि हम सामने से भी फ़ोटो लेते हैं तो पूरा हमें विजिबल होता है, लेकिन कुछ घर जो बड़े होते हैं उसका अगर सामने से पूरा फ़ोटो नहीं आ पाता है तो आप उसको इस तरह फ़ोटो ले सकते हैं कि उसका आप एक एंगल से फ़ोटो ले लीजिए प्रॉपर्टी इमेज 1 में, एंड दूसरे एंगल में जाके सेम ही घर के दूसरे एंगल से जाके फ़ोटो ले लेंगे, ऐसे इस तरह जैसा यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे जो दर्शाया गया है इसमें हम जाकर प्रॉपर्टी इमेज 2 में उसका सेकंड फ़ोटो भी कैप्चर कर लेंगे। यानी कि हमने दो एंगल अलग अलग एंगल से उस प्रॉपर्टी का फ़ोटो खींचा और दोनों में वो प्रॉपर्टी हमें फुल विजिबल होनी चाहिए। नीचे इसका एक और उदाहरण एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरह जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जो घर का फ़ोटो लिया हुआ है उसमें पूरा घर हमें अच्छी तरह विजिबल हो रहा है, और सेम घर का हमें दूसरे एंगल से हमने फ़ोटो ले रखा है। यहाँ पर भी हमें अच्छी तरह विजिबल है घर। इसमें हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि यहाँ स्लाइड पे लिखा हुआ है गलत तरीके से लिया गया बिल्डिंग का फ़ोटो। अब फ़ोटो लेने के गलत तरीके क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये फर्स्ट फ़ोटो देख रहे हैं, ये वाला फ़ोटो, इसमें आप देख पा रहे हैं कि घर के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो यदि आप जब फ़ोटो खींच रहे हों घर की, तो ये चीज़ सुनिश्चित करें कि वहाँ कोई खड़ा ना हो, केवल घर का ही एकदम क्लियर फ़ोटो आए और वहाँ कोई आपका सहभागी या आपका साथ वाला सर्वेयर भी ना खड़ा हो। उसको आप यदि कोई खड़ा भी है फील्ड में तो आप थोड़ा सा उससे रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं कि हमें वहाँ का फ़ोटो लेना है, तो वो 2 मिनट के लिए साइड हो जाए। तो अगर ये ऐसे कोई बीच में आता है तो फ़ोटो अमान्य माना जाता है। और दूसरी जगह हम देखेंगे
हम ये वाला फ़ोटो देख सकते हैं सेकंड नंबर पे जो हमारे पास अवेलेबल है, ये वाला। यहाँ पे घर का जो फ़ोटो खींचा गया है वो बिल्डिंग जो है एकदम आउट ऑफ फोकस हो गई है। यहाँ पर एकदम ब्लर फ़ोटो आई है, जिसे धुंधली फ़ोटो हम कहते हैं। तो इसमें हमें घर अच्छी तरह विजिबल नहीं है, तो ये फ़ोटो भी रिजेक्ट हो जाती है। जो मैंने आपको सेम चीज़ अभी बताई थी, यदि बिल्डिंग के सामने कोई खड़ा हुआ है तो उसे आप अनुग्रह करके थोड़ा साइड होने के लिए बोल सकते हैं, जिससे आप प्रॉपर आप घर की फ़ोटो खींच पाएँ। यहाँ पे दर्शाया गया है वो, ये यहाँ पर। और चौथा जो हमारे पास फ़ोटो है बिल्डिंग की अमान्य फ़ोटो, ये फ़ोटो भी रिजेक्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सामने से हमारे पास यहाँ पे सनलाइट आ रही है, कैमरे में फोकस हो रही है, तो जो घर है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एकदम मतलब डार्क हो गया है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि फ़ोन को थोड़ा सा अपना सिचुएशन को, फ़ोन को ऊपर नीचे शिफ्ट करके एक अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं यहाँ पे भी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, और ये भी कुछ गलत तरीके से फ़ोटो लिए गए हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप ये वाला फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें जो घर है वो पूरा विजिबल नहीं है, आधा फ़ोटो कटा हुआ आ रहा है इसका। तो पूरी तरह घर विजिबल ना होने के कारण ऐसा फ़ोटो रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी एक उसका उदाहरण दिया गया। तो आप इस चीज़ का सुनिश्चित करें कि फ़ोटो आप एकदम सही तरीके से लें, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। सर्वे के दौरान हम पाते हैं कि जैसा कि हम ओनर से बोलते हैं कि आप हमें अपना बिजली का बिल दिखा दीजिए सर्वे के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जब वो यहाँ पे हमें बिजली का बिल दिखाते हैं तो बिजली का बिल को भी फ़ोटो लेने के सही और गलत तरीके होते हैं, वो इसी स्लाइड में आपको बताया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश यहाँ गाज़ियाबाद में बिजली के जो बिल हैं वो बहुत मतलब लंबे होते हैं और उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है, हमें सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, बिल का फ़ोटो सही तरीके से लेने का तरीका, जिसमें ओनर का नाम और पता सही तरह से दिख रहा है, हरे रंग से मार्क करके दर्शाया गया है। अब जैसे कि ये हमारे पास एक बिल है, अब इसमें बिल में बहुत सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि ये बहुत सारी डिटेल है, नीचे भी थोड़ी सी डिटेल है इसकी, लेकिन हमें जो अननेसेसरी डिटेल है उनको नहीं इतना देखना होता है। अब जैसे कि इसमें हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओनर का नाम हमें दिख रहा है, यहाँ पर ब्रिज मोहन सिंह, और इसका एड्रेस दिख रहा है हमें यहाँ पर। तो आपको सही तरीका जो है यही है बिल का फ़ोटो लेने का, कि ओनर का नाम और एड्रेस दोनों अच्छी तरह से विजिबल होने चाहिए, दिखने चाहिए। नीचे हम चलेंगे स्लाइड में। अब जो गलत तरीका होता है बिल का फ़ोटो लेने का वो हम यहाँ पे आके बता देते हैं आपको। जैसे कि कई जगह हम पाते हैं कि हमने बिजली बिल के लिए रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बिजली बिल ना दिखा के हमें अपना जो वो बिजली बिल उन्होंने पे किया है तो उनको एक रिसिप्ट मिलती है, उन्होंने हमें वो रिसिप्ट दिखा दी। अब वो रिसिप्ट क्या होती है, वो लैंडस्केप फॉर्मेट में होती है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सर्वेयर ने इसका फ़ोटो खींचा है और केवल इसको आधा ही फ़ोटो खींचा हुआ है। जैसा कि एड्रेस है जो कि यहाँ होना चाहिए वो बिल्कुल हाइड हो गया है, बिल्कुल आधा फ़ोटो खींचा गया है, तो ये फ़ोटो भी अमान्य है, जो ये भी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाते हैं, अप्रूव नहीं होते। और जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी जगह उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर बिल का फ़ोटो खींचा हुआ है, परंतु जो ओनर का नाम है और उसका पता है, एड्रेस, वो दोनों छुपा लिए गए हैं हाथ के द्वारा। जैसे यहाँ पर छुपाया गया है, इस तरह से आपको नहीं करना है। जैसा ऊपर आपको सही तरीका दिखाया गया था उसी तरीके को फॉलो करके आपको फ़ोटो लेना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इसी में। हम यहाँ देख पा रहे हैं नई प्रॉपर्टी, न्यू असेसमेंट। न्यू असेसमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जिन प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं होता है, उनकी लिस्ट में वो प्रॉपर्टी नहीं होती है और वो प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलती है सर्वे के दौरान, तो उसे हम न्यू असेसमेंट कहते हैं।
और यहाँ पे हम पॉइंट वाइज चलेंगे। अगर फील्ड में कोई न्यू प्रॉपर्टी, न्यू असेसमेंट पाई जाती है जिसका कोई पुराना टैक्स रिकॉर्ड नहीं है, उसके लिए हम फील्ड में सर्वे अन्य प्रॉपर्टी के समान ही किया जाएगा। जो आपका सर्वे का प्रोसेस रहता है वो सबके लिए सेम रहेगा। और सेकंड पॉइंट पे हम चलेंगे न्यू प्रॉपर्टी। न्यू असेसमेंट के लिए प्रॉपर्टी ओनर के निम्नलिखित डॉक्यूमेंट का फ़ोटो लेना अनिवार्य है। जब आप किसी प्रॉपर्टी का न्यू असेसमेंट कर रहे हैं, उसका डिटेल्स आपके पास नहीं है एग्जिस्टिंग डेटा में, तो यहाँ पर दर्शाए गए डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। जैसे कि वैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। बिजली का बिल पूर्ण रूप से ओनर का नाम और पता सहित फ़ोटो लेना अनिवार्य है। बिजली बिल के साथ अन्य डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड का फ़ोटो लेना भी अनिवार्य है। इस प्रेजेंटेशन में यहीं तक था और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और इस वीडियो की सहायता से आप फील्ड से अच्छा क्वालिटी का डेटा ले पाएंगे। धन्यवाद।